समझते हैं प्लांट हार्मोन क्या होता है। प्लांट हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स, मतलब केमिकल सिग्नल्स होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में और इन्वायरमेंटल स्ट्रेस में रोल प्ले करते हैं। तो दो टाइप के प्लांट हार्मोन्स होते हैं, एक होता है ग्रोथ प्रमोटर्स और एक होता है हमारे ग्रोथ इनहिबिटर्स। ग्रोथ प्रमोटर्स वो हार्मोन्स होते हैं जो कि ग्रोथ को प्रमोट करने में काम आते हैं। सबसे पहला हार्मोन जैसे कि ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया और थर्ड इज साइटोकाइनिन हो गया। अब इनहिबिटर्स कौन से होते हैं? एब्सिसिक एसिड हो गया और एथाइलिन हो गया। सबसे पहला हमारा ऑक्सिन आता है। ऑक्सिन हार्मोन वो हार्मोन होता है जो कि सेल की इलोंगेशन में काम आता है, सेल के डिवीजन में काम आता है और सेल के फोटोट्रॉपिज्म में काम आता है। फोटोट्रॉपिज्म मतलब जब भी सन की लाइट आएगी तो जो प्लांट होगा वो सन की लाइट के टुवर्ड्स मूव करेगा, दैट इज कॉल्ड एज फोटोट्रॉपिज्म, जिसमें ऑक्सिन एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। ऑक्सिन जो प्रेजेंट होता है वो टिप पे प्रेजेंट होता है, जो कि रूट की जो सेल्स होती है उनको डेवलप करने में काम आता है। दूसरा हार्मोन हमारा जिब्रेलिन हार्मोन होता है। जिब्रेलिन हार्मोन आपके जो इंटरनोड्स होते हैं, स्टेम्स के बीच में जो प्रेजेंट होते हैं, उनकी लेंथ को बढ़ाने में काम आता है। मतलब इनडायरेक्टली ये ऑक्सिन की तरह सेल का डिवीजन करता है, जो कि स्टेम की लेंथ को बढ़ाता है, स्टेम की हाइट को बढ़ाता है। ये हार्मोन बेसिकली आपकी फंगस के माइसीलियम की ग्रोथ भी करता है। हाँ, जैसे अगर मेरी फंगस की माइसीलियम की ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो मैं अगर जिबरेलिन हार्मोन छिड़क दूंगी तो मेरी फंगस की ग्रोथ हो जाएगी। या फिर अगर मेरा प्लांट छोटा है और वो लंबा नहीं हो पा रहा है, मतलब उसकी हाइट नहीं बढ़ पा रही है, तो भी अगर मैं जिबरेलिन हार्मोन का स्प्रे कर देती हूँ तो भी मेरा जो प्लांट होता है उसकी हाइट बढ़ जाती है। अब ये हार्मोन जो होता है वो ब्रेक करता है डोरमेंसी को और सेनेसेंस को प्रमोट करता है। नेक्स्ट हार्मोन आता है हमारा साइटोकाइनिन हार्मोन। साइटोकाइनिन हार्मोन वो हार्मोन होता है जो कि सेल के डिवीजन के लिए काम आता है। अब ये जो शूट की डेवलपमेंट होती है, मतलब जो शूट की सेल्स होती हैं, उनको बढ़ावा देता है, उनको प्रमोट करता है, बनाता है। अब जो ये हार्मोन होता है वो आपके ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब कब स्टोमेटा को खुलना है, कब स्टोमेटा को क्लोज होना है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से साइटोकाइनिन हार्मोन गाइड करता है। नेक्स्ट हार्मोन हमारा आता है एबीए हार्मोन। एबीए हार्मोन वो हार्मोन होता है जो कि स्ट्रेस हार्मोन होता है। मतलब जब भी प्लांट के स्ट्रेस होता है तो ये हार्मोन रिलीज होता है। अब स्ट्रेस किस टाइप का? तुम्हारी तरह पढ़ाई का स्ट्रेस तो है नहीं प्लांट को। तो स्ट्रेस होता है सबसे पहले इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, मतलब जिसके अंदर आपका खाने की प्रॉब्लम या फिर पानी का लॉस होना, प्लांट डेवलपमेंट में, उसको हम स्ट्रेस हार्मोन बोलेंगे, स्ट्रेस बोलेंगे, कंडीशन बोलेंगे। तो स्ट्रेस कंडीशंस के अंदर एब्सिसिक एसिड रिलीज होता है। सबसे पहले एब्सिसिक एसिड प्रमोट करता है क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। जैसे कि अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझो तो जब भी आंधी तूफान आता है, तो जैसे आंधी तूफान आता है आप अपने दरवाजों को एज इट इज बंद कर लेते हो। तो बंद करने के लिए तो आपने इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया। तो सेम चीज प्लांट करता है। जैसे इन्वायरमेंटल स्ट्रेस होता है, प्लांट अपने स्टोमेटा को क्लोज कर देता है, जिससे ट्रांसपिरेशन रेट कम होता है। ट्रांसपिरेशन रेट कम होता है तो वाटर का लॉस कम होता है। वाटर का लॉस कम होता है तो अल्टीमेटली प्लांट को जो पानी वो अंदर स्टोर करके बैठा है वो पानी अंदर स्टोर रहता है। अब इस इथाइलिन हार्मोन इज अ गैसियस हार्मोन जो कि हेल्प करता है, प्रिवेंट करता है एब्सिशन। किसकी एब्सिशन? फ्रूट की एब्सिशन या फिर कोई मैच्योर चीज की एब्सिशन, लीव्स की एब्सिशन। जब तक लीफ मैच्योर ना हो जाए, तब तक फ्रूट मैच्योर ना हो जाए, तब तक उसको नीचे नहीं गिरने देता, सेनेसिस को प्रमोट नहीं करता, दैट इज इथाइलिन हार्मोन। और ये हार्मोन राइपनिंग हार्मोन होता है। जब भी प्लांट के अंदर कोई वाउंड लग जाता है तो ये हार्मोन रिलीज हो जाता है। वाउंड लगने के कारण ये हार्मोन रिलीज होता है। होने के बाद ये फ्रूट की राइपनिंग में हेल्प करता है। तो आई होप आपको सारे हार्मोन के फंक्शन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको फंक्शन समझ में आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और भी ऐसी रिविजन स्ट्रैटेजीज के लिए। सो थैंक यू सो मच।